हालेलुया। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका चौथा बाब। मुकाशफा की किताब चौथा बाब, इसकी टोटल 11 आयत है और हम सारा बाब यहाँ से पढ़ेंगे और सुनेंगे पूरे ध्यान के साथ। आइए मुकाशफा चौथा बाब जी। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में ये मरकूम है, आसमान पर हमदो सिताइश। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो सिंगे यशब और अकीद सा मालूम होता है, और उस तख्त के जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समुंदर बलूर की मानिद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानिद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानिद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे। जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। आमीन आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आइए तशरीफ रखिए। हालेलुया। शुक्रगुजार हैं हम खुदावंद के कि जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी, ज़िंदगी की सांसें बख्शी, और खुदा हमें अपनी बारगाह में अपनी हजूरी में ले आया। इस बात के लिए हम अपने खुदा के पूरे दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। क्योंकि हमारा ईमान है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होगे, मैं वहाँ पर। इस आबादी के अंदर सोचिए कितने लोग हैं इस आबादी के अंदर, बाकी को छोड़ देते हैं। इस आबादी में कितने लोग हैं? क्या खुदा सबको दावत देता है यहाँ पर आने के लिए? यहाँ पर खुदा की हजूरी है। हमारा ईमान है कि हमारे खुदावंद ने कहा कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में हूँ। तो यहाँ पर कितने लोगों को चांस मिलता है आने के लिए? तो मैं कह सकता हूँ कि हम खुश नसीब हैं कि खुदा हमें अपनी हजूरी में बुलाता है। आमीन। क्योंकि वो तो हर जगह पर मौजूद है, लेकिन जहाँ पर 2 उसके नाम से मिल जाते हैं, वो अपनी हजूरी को नुमायाँ करते हैं और वहाँ पर जिंदगियों के अंदर जलाली काम करते हैं। आमीन। वो बातें करते हैं। खुदा हर जगह पर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा हर जगह पर हर बंदे से बात नहीं करता है, ये भी पक्की बात है। खुदा हर जगह पर हर बंदे से बात, उसके लिए उसने एक मकाम ठहराया है, एक जगह ठहराई है, जहाँ पर आकर वो अपने लोगों से बातें करता है। और फिर
हम खुश नसीब हैं कि खुदा हमारे साथ बातें करता है। आमीन। कितनों का ईमान है कि खुदा हमारे साथ बातें करता है? आमीन। खुदा का कलाम जब खुलता है तो खुदा अपने होंठ खोलता है। इस बात को हमने सीखा हुआ है कि जो कलाम है ये खुदा के दो होंठ हैं। कलाम क्या है? खुदा के दो होंठ हैं, और जब होंठ खुलते हैं तो खुदा बात करता है। तो खुदा का कलाम यहाँ पर सुनाया जाता है, इसका मतलब है खुदा बातें करता है। आमीन। तो आज बड़ा मैं थोड़ा मुश्किल के अंदर भी था कि कौन सा मजमून सुनाना है, तो यही बात मेरे सामने चल रही थी, बार बार इसी का रेफरेंस आ रहा था। रात को भी तकरीबन 1:30 तक मैं 1:30-2 बजे तक सोच विचार में था, और सोचते सोचते सो गया, और इसी के बारे में बातचीत चल रही थी। लेकिन बात चल तो रही थी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। मतलब हवाला तो आ रहा था, इसको पढ़ा भी मैंने, स्टडी किया, लेकिन बात बन नहीं रही थी। पर जब सुबह उठाऊं तो फिर बात बन गई, और सुबह उठते ही क्योंकि मेरा पूरा फोकस इसी बात पर था कि सुनाना क्या है, तो मतलब खुदा ने मुझे बात दे दी। सो इसमें कई बातें हैं, ये हवाले के अंदर कई एक बातें हैं, इसको मैं कोशिश करके भी मैं पूरा नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन जितना हो सका इसको हम ज़रूर सीखेंगे। और जब तक खुदा की मर्ज़ी होगी हम ज़रूर इसको सीखेंगे, जितना हो सकेगा। एक इतवार में नहीं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जितनी देर तक बात चलेगी हम इस बात को सीखते जाएंगे। आमीन। ये खुदा की मर्ज़ी है, मेरी नहीं है। जब तक खुदा की मर्ज़ी होगी, मुमकिन है कि आज ही बात ख़त्म हो जाए, खुदा आगे से दूसरी बात सुना दे। तो जितनी बात होगी वो मेरे लिए, आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी और सीखने वाली होगी। आमीन। चौथा बाब शुरू कहाँ से है? पहले लफ्ज़ क्या है इसके? अच्छा, जो मेरे पास मजमून है मैं पहले आपको वो हाईलाइट कर देता हूँ। मजमून इसका, पहली आयत को दोबारा से कोई बंदा बुलंद आवाज़ से पढ़े, मैं आपको मजमून दिखाता हूँ। मजमून मेरे पास क्या है? इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था। वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा। आज जो हमारा मजमून है, टॉपिक है, वो है उत्ते आ जा, ऊपर आ जा। ये पैगाम मुझे खुदा ने दिया है। लेकिन यहाँ ऊपर आ जा, इसके पीछे क्या है? टॉपिक ये है कि यहाँ ऊपर आ जा। अगर मैं डायरेक्ट लिंक आपको करूं ऊपर आने के लिए, तो जो मुझे फर्स्ट नंबर पर खुदा ने लिंक दिया था वो अब्राहम का लिंक था। खुदा अपने बेटे को बुलाता है कि पहाड़ पर आ जा, जो पहाड़ मैं तुझे दिखाऊंगा उस जगह पर आ जा। तो अब आपको तस्वीर थोड़ी सी और नजर आएगी कि ऊपर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर आ जा बुलावा है, अब्राहम को भी बुलाया गया, यहाँ ऊपर आ जा। कहाँ पर? उस पहाड़ पर, जो पहाड़ मैं तुझे दिखाऊंगा, यहाँ आ जा। लेकिन आना कैसे है? खाली हाथ। खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? 24 सबूर निकाल सकते हैं? 24 सबूर पढ़िए पहली आयत से। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी। मतलब कि जमीन जो है, जो कुछ इसमें भरा हुआ है, ये सब किसका है? खुदावंद का है। और नंबर 2 पर जहान भी उसका है, और नंबर 3 पर जो इसके बाशिंदे हैं ये भी उसके हैं। आमीन।
दूसरी आयत में क्या लिखा है? क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी। किसकी? जहान की, दुनिया की बुनियाद उसने कहां पर रखी है? समंदर के ऊपर रखी है। खुदा का हैरत अंगेज काम यह है कि हम देखते जहां पर खुश्की हो, जहां पर नीचे सैलाब ना हो, सेम ना हो, हम वहां पर अपना घर बनाएंगे। सेम का पहले बंदोबस्त किया जाता है। तो खुदा की कुदरत क्या है? पानी के ऊपर घर को बनाता है। और सिर्फ एक घर नहीं, एक कमरा नहीं, पूरी दुनिया को उसने पानी के ऊपर खड़ा किया हुआ है। और ना सिर्फ ऊपर खड़ा किया हुआ है, बल्कि इसके बीच में भी पानी को रखा हुआ है। पानी में से निकाला और पानी में कायम है। अगर आप थोड़ा सा हमारी गली के 2 घर आगे चले जाओ तो वहां आपको कुआं मिलेगा। तो उसमें 30-40 फुट पे पानी मौजूद है। कहां से आया? यहां पर खुश्की है और वहां पर। तो अगर सोचिए कि वहां पर पानी है तो इसके 30-40 फुट नीचे क्या है? या 100 फुट नीचे चले जाएंगे, क्या है? पानी है। तो जमीन कहां पर मौजूद है? हम कहते हैं कि जहां पर खुश्की हो, वहां पर मजबूत जगह हो, वहां पर घर बनाएंगे। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि वो समंदरों पर इस जहान की बुनियाद को कायम करता है। आमीन। और फिर इसके दूसरे मायने ये भी हैं, क्योंकि समंदर जो है कौमों कबीलों को जाहिर करते हैं, तो खुदा ने कौमों पर इसको खड़ा किया हुआ है, जहान को। ना सिर्फ इस जमीन पर, बल्कि आसमान पर जितने भी फरिश्ते हैं, ये सारे के सारे हमारी नुमाइंदगी करते हैं, या हम जमीन पर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो खुदा ने कौमों पर, कबीलों पर इस जहान की बुनियाद रखी है। और ये सारे का सारा किसका है? ये सारे का सारा खुदावंद का है। आगे, और सलाबों पर उसे कायम किया। सलाबों पर उसे कायम किया। तो आज सलाब आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन खुदा की कुदरत है कि उसने कायम ही जहान को सलाब के ऊपर किया हुआ है। ये खुदा की कुदरत है। आगे पढ़िए। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? खुदावंद के पहाड़ पर, अब यहां पर भी सवालिया निशान है। पहाड़ कितने हैं खुदावंद के? या कौन सा पहाड़? किस पहाड़ की बात चल रही? ये भी एक अलग से स्टडी है, जरूर इसको टच किया जा सकता है। याद रखिए, यरूशलेम जो है, यरूशलेम पूरे का पूरा जो शहर है, इसराइल जो शहर, यरूशलेम जो शहर है, ये 7 पहाड़ इसके अंदर पाए जाते हैं। यरूशलेम के 7 पहाड़ हैं। और 7 पहाड़ों में से जो हैकल है, ये दरमियान वाले पहाड़ के ऊपर है। 3 पहाड़ उसके इस तरफ हैं और 3 पहाड़ उसके, और दरमियान में पहाड़ जो हैकल का पहाड़ है, या सयून का पहाड़ है, उसे हैकल का पहाड़ भी कहा जाता है। तो ये खुदावंद का पहाड़ है। और याद रखिए, ये आसमानी नक्शे के ऊपर बना हुआ है। आसमान पर भी 7 पहाड़ों पर शहर कायम है। आसमान पर भी 7 पहाड़ों पर यरूशलेम शहर जो है वो आबाद है। और उसी की नकल जमीन पर यरूशलेम को बनाया गया। उसी की नकल जमीन पर यरूशलेम को बनाया गया। और यरूशलेम जो है ये 7 पहाड़ों पर है। और दरमियान वाला जो पहाड़ है ये खुदावंद का पहाड़ है। और जमीन पर हैकल के अंदर कौन जा सकता था? हैकल में, पाक तरीन मकाम में कौन जा सकता है? अगली आयत में क्या लिखा है, अगले हिस्से में? और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन? मुकद्दस मुकाम कौन सा है? सेहन, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम। उसके पाक तरीन मकाम में कौन जा सकता है? अगली आयत। वही जिसके हाथ साफ, वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया। मतलब जो बातिल चीजें हैं, जो बर्बाद हो जाने वाली चीजें, अगर हम यहां से लिंक करें डायरेक्ट वाइज की किताब को, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ बातिल है। क्या है? सब कुछ बातिल है। और हवा की चरण है, जो कुछ आंखों को दिखता है ये सब खत्म हो जाने वाला है। और कायम रहने वाली वही चीजें हैं जो आंखों को दिखती नहीं है। खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा?
जिसने अपना दिल बतालत पर नहीं लगाया। बतालत मतलब खत्म हो जाने वाली चीजें, उन पर जिसने अपना दिल नहीं लगाया। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको दिखा सकता हूं मुकाशफा 16वां बाब भी, कि वहां पर क्या कुछ होने वाला है इस दुनिया के साथ, क्या कुछ होने वाला है इस जमीन के ऊपर, कैसे बर्बादी आने वाली है इस जमीन की। लिखा है ना, तेरी शामत आ गई, जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। अभी लोगों की शामत आने वाली है, बल्कि आ भी चुकी है। और क्या लिखा है, जिसने अपना दिल बतालत पर, तो पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है? जिसने अपना दिल बतालत पर। और आगे, और मकर से कसम। मकर मैंने कई दफा बताया है, मकर क्या होता है? ढिड पीड़ है नहीं थे, दिल करता बोतल पीन नू, तो क्या कहना, ढिड च बड़ी पीड़ होने लगी और फिर कसमां भी खानियां। क्या ऐसा शख्स पहाड़ पर चढ़ सकता है? खुदावन के पहाड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन बुलावा है, बुलावा है। तो वहां पर मैंने आपको लिंक दिया कि अब्राहम को बुलाया गया पहाड़ के ऊपर। खुदावंद अपने पहाड़ पर बुलाता है कि जिस जगह पर मैं तुझे बुलाता हूं वहां पर आ जा। और डिमांड क्या की साथ में? साथ में डिमांड क्या है? अपने बेटे को भी लेकर आना है और उसको उस पहाड़ पर आकर तूने ज़िबा करना है। कितना आसान है। तो वहां पर तो बेटा कुर्बान करने से वो मुड़ा नहीं है, तो हम अपना दिल बतालत वाली जगह से हटा नहीं सकते हैं। हाँ, मुश्किल है। दो बयान है, माँ का फर्क है, बाप का फर्क है। ये तो हमारी अपनी मतलब कि घर की बात है ना, हम सारी ओवरऑल दुनिया की बात कर रहे हैं। मुश्किल है, दिल बतालत पर लगा हुआ है और दिल में मकर है। खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? जिसका दिल पाक है। ये वाज़ेह तालीम है। अगर साफ करेंगे तो चढ़ जाएंगे, अगर साफ नहीं होगा तो मुश्किल है। बात तो फाइनल है। अगर दिल बतालत वाली चीजों पर लगा हुआ है, यीशु ने भी ये कहा, ऐसी तालीम दी, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल। माल जिथे वो दिल थे उसे ही रहना। माल अगर बतालत वाली चीजों का है तो फिर दिल में भी यही होगा। आमीन। सो मैं आपको लिंक दे रहा हूं एक बात समझाने के लिए कि यहां पर इसको बुलाया गया, यहां ऊपर आ जा। और कहां पर ऊपर आना है? जमीन को छोड़ने। यहां पर तो हमने सिर्फ जमीन के पहाड़ की बात की है, हैकल की बात की है, लेकिन यहां पर जो बुलावा है वो किसी पहाड़ पर चढ़ने का नहीं है, बल्कि आसमान पर चढ़ने का बुलावा है। बुलावा क्या है? यहां ऊपर आ जा। तो ऊपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको सिर्फ जमीन पर एक चीज दिखाई है कि खुदावंद की हैकल में, पाक तरीन मकाम में अगर कोई गुनाह आलूदा शख्स होता तो वो एंट्री नहीं कर सकता था, अगर जाता तो मर जाता। तो सोचिए, ये तो जमीन का सफर था, कोई पैदल चलकर अंदर जा ही सकता है। रोटियां मेज पे पड़ी हैं, कोई पकड़ के खा ही सकता, मर ही जाएगा ना, लेकिन जा तो सकता है। आखिरकार यही होगा ना, मर जाएगा, लेकिन चला तो जाएगा क्योंकि जमीन पर है, घर जमीन पर है। 10 सीढ़ियां चढ़नी है, सहन क्रॉस करके पाक तरीन मुकाम में जाना है। आप पाक मुकाम से गुजर कर पाक तरीन मुकाम में चले जाओ, मर ही जाएंगे ना। ये तो आसान है, मरना आसान है। गुनाह है आपके अंदर, आप दौड़ के अंदर पाक तरीन मुकाम में चले जाओ, लेकिन आसमान पर कैसे दौड़ के चढ़ेंगे? यहां पर तो गुनाह होगा, मर ही जाएंगे ना। चांस तो है ना के अंदर जा सकते हैं, आसमान पर उड़कर कैसे जाएंगे? ये थोड़ा मुश्किल है।
हमारे हमारे बस की बात नहीं है। आसमान का बुलावा हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते जब तक हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी। मैंने आपको दिखाया कि अगर अब्राहम को बुलाया गया है पहाड़ पर, उस जगह पर जो खुदा को पसंद है, तो उसके लिए उसे अपने अपने जो दिल के करीब चीज थी उसे कुर्बान करना पड़ा है। तो पहली बात कि अगर हमने वहां पर जाना है तो हमारे दिल के करीब जो चीजें हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। ये साफ तालीम है, इससे अच्छी और वाज़ेह तालीम शायद मुश्किल हो जाए। जो चीजें हमारे दिल के करीब हैं उनको रद्द करना पड़ेगा, उनको कुर्बान करना पड़ेगा। किसके लिए? खुदा के लिए, खुदा की कुर्बत में जाने के लिए। आमीन। सो हम वापस आएंगे। ये तो मैसेज है जो मैंने आपको दे दिया है, लेकिन बहुत सारी बातें जो अभी इसके बैकग्राउंड में और मजीद देखने वाली हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले लफ्ज क्या लिखे हुए चौथे बात के? लिखा है इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की। अब सवालिया निशान है, किन बातों के बाद? जी, लिखा है इन बातों के बाद। किन बातों के बाद? बताइए, कोई रेफरेंस दीजिए, कोई बात कीजिए। चौथा बाब शुरू होता है इन बातों के बाद। इसका मतलब है पीछे कुछ हुआ है। जब यहां से स्टार्ट है तो मतलब क्या है कि चौथा बाब शुरू होने से पहले 3 बाब गुजर चुके हैं। चौथा बाब शुरू होने से पहले 3 बाब गुजर चुके हैं। तो 3 बाब के अंदर क्या हुआ है? कलीसियाई ज़माने गुजर चुके हैं। कलीसियाई ज़माने। आइए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, बल्कि 3 रेफरेंस है, इकट्ठे पढ़ेंगे। यहाँ से हम देखेंगे उसे बुलाया गया है। दूसरी आयत जो हमारे पास है, चौथे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, कहता है फौरन मैं रूह में आ गया। इस बात को समझना जरूरी है पिछली बातों को साथ मिलाने के लिए। फौरन मैं, किन बातों के बाद? जो बातें मैंने देख ली हैं, जिन बातों को मैंने जान लिया है, 3 बाब मैंने अपनी आंखों से देख लिए हैं। और जैसे ही 3 बाब देखे गए हैं, 3 बाब खत्म हो गए हैं, जो कुछ इनके अंदर हुआ है देखने के बाद वो लिखता है इन बातों के बाद फौरन मैं रूह में आ गया। तो पहले बाब की 10वीं आयत को पढ़िए, एक बंदा 17वें बाब की 3री आयत को पढ़े और एक बंदा 21 बाब की 10 आयत को पढ़े। ये 3 हवाले इकट्ठे पढ़ेंगे। पहले बाब की 10वीं आयत पढ़िए, मुकाशफा पहला बाब 10वीं आयत। कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया, के खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी। ये पहला पॉइंट है जहां पर ये रूह में आता है। नंबर 2 पर ये जो रेफरेंस अभी चौथे बाब में हमने पढ़ा है, इसमें लिखा है कि मैं रूह में आ गया। आगे पढ़िए 17वें बाब की 3 आयत को पढ़िए, मुकाशफा 17 की 3। वो मुझे रूह में जंगल को ले गया, वो मुझे रूह में जंगल को ले गया, वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर कुफर के नामों से लिपा था, और जिसके 7 सर 10 सींग थे, एक औरत को बैठे देखा। इसकी भी एक बड़ी वाज़ेह तफसीर है, बड़ी अलग थलग तफसीर है कि ये कुफर के नामों से लिपि कौन सी चीज है, कौन सा हैवान है, और औरत को वहां पर बैठे हुए देखा है। औरत किस बात की नुमाइंदगी करती है? जी, किस बात की नुमाइंदगी करती है? तो ये जो कलीसिया, ये जो औरत है, ये किसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए? कलीसिया की करनी चाहिए, क्योंकि औरत हमेशा कलीसियाओं की नुमाइंदगी करती आई है। तो ये औरत किस तरह की है? ये औरत कुफर के नामों से लिपी हुई है।
ये कलीसिया कुफर के नामों से लिपी हुई कलीसिया है। और लिखा क्या है, उसने वहां पर मैंने किरमिजी रंग के हैवान को देखा है। तो जो औरत, जो कलीसिया जिस पर कुफर के नाम लिखे हुए हैं, वो एक जमीन पर हैवान की तरह है। वो कलीसिया जमीन पर। तो आज जिस कलीसिया में हम रह रहे हैं, ये यही कुछ है। ये कलीसिया क्या है? यही कुछ है जिसमें हम रह रहे हैं, और हम भी इसी का हिस्सा हैं। हम भी इसीलिए तो कलाम पर अमल नहीं करते हैं। कलीसिया को क्या कहा गया? हैवान कहा गया, जानवर कहा गया, और नामों से लिपा हुआ है। किस नामों से? कुफर के नामों से लिपा हुआ है। और ये नजर कैसे आएगा? जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे नजर आएगा? आपको कैसे नजर आएगा? अभी तक नहीं ना आया? अभी तक आपको नजर नहीं आया ना? बताइए, आ गया तो बताइए, नहीं आया तो तब भी बताइए। अगली बात मैं करना चाहता हूं। क्या आपको नजर आया है? जो बात मैंने कही आपने महसूस किया, आपने देखा, ऐसा है या नहीं? मुश्किल है ना? ये नजर कब आता है? जब बंदा रूह में आता है। जब बंदा ते बगैर रूह तो आंदे ने साढ़े तो चंगी कलीसिया ही कोई नहीं। बगैर रूह के आज कलीसियां क्या कह रही हैं? हमारा बड़ा अच्छा सेटअप है, हमारे पास बहुत कुछ है। लिखा है ना पीछे, तू कहते मैं दौलतमंद हो गया हूं। तो कलीसिया क्या कह रही है? सातवीं कलीसिया क्या कह रही है? क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आज हम सारी को डिस्कस करें, क्योंकि उसने इन बातों के बाद देखा है। किन बातों के बाद? भीड़ किस्म की कलीसिया में से गुजरने के बाद उसने देखा कि यहां पर तो कुफर से लिपी हुई कलीसिया बैठी हुई है। आपको नजर आया या नहीं? वाज़ेह तलीम है या छुपी हुई है? वाज़ेह है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि फौरन रूह में आ जाए। ले यही लिखा है ना, फौरन रूह में आ गया। दूसरी आयत, इन बातों के बाद दूसरी आयत क्या थी? फौरन रूह में आ गया। कैसे रूह में आया? देखे आसमान पर एक दरवाजा खुला हुआ है और ये ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इसे बुलावा आ गया है, यहां ऊपर आ जा। और ये कहने वाला कौन है? अगर आप इसका तारुफ पढ़े, यीशु तो है ही है। अगर आप इसका तारुफ पढ़ना चाहते ये कौन है, आइए पढ़िए जरा। दूसरे बाब की पहली आयत को पढ़िए। इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए। लिखने वाला कौन है? जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए हैं। और सोने के 7 चिरागदान। 7 किस लिए? क्योंकि पहले बाब की 20वीं आयत को आप पढ़ लें, थोड़ा जल्दी करें, इसको पढ़ें। पहले बाब की 20 आयत को पढ़ें। उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 चिराग दानों का। 7 सितारे क्या हैं? ये बड़ी खास बात है, मेरे साथ रहिए, जरा गौर कीजिए। 7 सितारे क्या हैं? 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। और 7 चिरागदान क्या है? और यीशु क्या है? 7 सितारों को अपने हाथ में लिए हुए है और 7 कलीसियाओं को अपने हाथ में। ये जो कहने वाला ये कौन है? ये वही है जो कलीसिया के बीच में चलता फिरता है। अगर आप इसकी 12वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात था, एक शख्स था जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने बांधे हुए था। ये वो है। और आगे इसकी सारी क्वालिटी लिखी है। उसके मुंह से जो तलवार निकलती है, या उसके पांव है खालस पीतल के, उसकी आवाज जोर के से पानी की है। ये यीशु है तो यीशु को तो सब जानते हैं।
लेकिन उसकी बाकी क्वालिटीज को नहीं जानते और ना उन पर चर्चा की जाती। और यही चौथी आयत से अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में हैं उसकी तरफ से हैं, जो है, जो था और जो। इसका मतलब क्या हुआ? खात लिख कौन रहा है? बाइबल लिख कौन रहा है? बता कौन रहा है ये सारी चीजें? जो है, जो था, जो है और जो। तो ये कौन है? इसकी आप चौथे बाब की आप 8वीं आयत पर गौर करेंगे तो इसका आखिरी हिस्सा कहता है, कदूस 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 खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक, जो था, जो है और जो। लिखवाने वाला कौन है? खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक लिखवा रहा है और उसकी बातें सच्ची बातें हैं। इनमें से एक बात भी ऐसी नहीं है जो झूठी हो या मानने के काबिल ना हो। आमीन। तो इसके आप जितने भी कलीसिया के टाइटल हैं उनकी पहली पहली आयतों को पढ़ेंगे तो आपको यीशु के बारे में तारुफ हो जाएगा कि यीशु क्या है। अगर आप स्मरना की कलीसिया को पढ़ते तो कहता है जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा है। अगर आप पुरगमन की कलीसिया को देखेंगे तो उसके बारे में लिखा है कि पुरगमन की कलीसिया के जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। इसका तारुफ क्या है? यीशु तो है लेकिन उसका तारुफ क्या है? वो 2 धारी तलवार अपने हाथ में लिए हुए है। अगर आप थवातीरा की कलीसिया को देखेंगे तो इसमें तारुफ फर्क है, जिसकी आंखें आग के शोला की तरह और उसके पांव खालिस पीतल की मानद है। इसकी 23वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां पर लिखा है वो गुर्दों और दिलों का जांचने वाला है। और अगर आप इसकी सरदीस की कलीसिया को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं। जिसके पास खुदा की, तो किसके पास है? यीशु के पास है। और जो हमने यहां पर पढ़ा है, चौथे बाब में पढ़ा है, यहां पर भी आपने देखा है 7 रूहों के बारे में। 5वीं आयत में लिखा है और उस तख्त में से बिजलियां, आवाजें, गरजे पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के, क्या लिखा है? 7 चिरागदान है। फिर पढ़ूंगा, गौर कीजिए जरा। लिखा है तख्त में से बिजलियां, आवाजें, गरजे पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने, तख्त के सामने क्या है? आग के 7। तो जो 7 चिरागदान मनोरा था, आज आपको समझ में आया कि ये 7 कलीसियां हैं जो आग से जलती हुई होंगी। आप यहां पर नॉर्मल बैठे हुए हैं, आप यहां पर नॉर्मल बैठे हुए हैं और इन बातों तक पीछे हमने सुने, ये सिर्फ दूध की हद तक था। लेकिन जब मुकाशवा की किताब में एंट्री मारते हैं तो खुदा भी आपको आग ही नजर आएगा और कलीसिया भी आपको आग ही नजर आएगी। खुदा भी आग है और कलीसिया भी। तो कल मैंने परसों रात मैंने स्टडी में ये बताया था कि खुदा अपने अंदर मर्द भी है और अपने अंदर वो औरत भी है। तो मर्द खुदा ने अकेला पैदा किया है और मर्द में से उसने औरत निकाली है। मर्द में से उसने और औरत और मर्द को दोनों को दिखाकर कहा ये दोनों 2 नहीं है बल्कि। तो खुदा ने अपने साथ क्या किया है? खुदा ने अपने आप को भी इसी तरह बनाया है। खुदा मर्द है और उसने अपने आप में से हमको बाहर निकाला है और फिर कहता है कि हम 2 नहीं है बल्कि दोनों। उसका एक पार्ट यहां पर है और उसका दूसरा पार्ट आसमान पर है। और फिर जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों कैसे नजर आएंगे? दोनों आग नजर आएंगे। मुश्किल तालीम है। ये बातें कलीसिया कैसे पहुंचेगी यहां पर? यहां पर ही आग नहीं लग रही, यहां पर ही आग से सरगर्म नहीं हो रहे, तो क्या वहां पर पहुंच जाएंगे? क्या आज आग हमारे अंदर है? अगर आग है तो बात बन गई। अगर आग आज तक नहीं लगी, अगर आज तक खुदा की आग आप में और मुझ में नहीं लगी है, मुश्किल है। आग की जब बात करते हैं, मुझे बताइए, जब आग लगी हो, चूल्हे में आग लगी हुई हो, क्या होता है?
उस आग से क्या कुछ हो सकता है जी? सब कुछ जल कर राख हो जाता है, नंबर 1 पर। लेकिन उसी आग से क्या होता है, आप उसके ऊपर कोई चीज रखेंगे, पक जाएगी। वही आग चीजें पकाकर दे देगी, वही आग जलाकर राख कर देगी। उसी आग पर आप जलाकर बैठ जाए, सर्दियों में आपको सुकून देगी। होता है या नहीं? ये जिस्मानी आग है। खुदा भी इसी तरह है, आग उसको अपने पास रख कर सुकून ले सकते हैं, आप उससे फायदा लेकर चीजें ले सकते हैं। अगर नहीं तो फिर जलाकर राख तो कर ही देगा। जलाकर ये तो होना ही होना है। लेकिन फायदा भी ले सकते हैं, चीजें भी ले सकते हैं। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं हम सब कुछ वसूल कर सकते हैं। कब? जब अमल करेंगे, जब दिल में मकर नहीं होगा, जब दिल में बतालत नहीं होगी, जब दिल बतालत वाली चीजों पर लगा नहीं होगा। आमीन। यहां पर अभी तक हमने देखा है कि बातें तो बहुत सारी खुल चुकी हैं, लेकिन सारी बातें मैंने शुरू में कहा कवर होने वाली नहीं है। अब जो लिपा हुआ नाम है उस पर अगर बात करेंगे, लेकिन जो इसका ख्याल है वो जरूर मैं आपको देता जाऊंगा। पहले हवाले में क्या हुआ है? पहले हवाले में उसने क्या देखा है? पहले बाब की 10वीं आयत, मुकाशफा पहले बाब की 10वीं आयत को क्या देखा उसने? खुदावंद के दिन में रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी बड़ी आवाज। ये मुकाशफा है, ये क्या है? भेद है, छुपी हुई चीजें हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? आप रूह में आएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आप रूह में आएंगे, मेरी तरफ देखिए, आप रूह में आएंगे, आपको अपने पीछे कोई नजर आएगा, कोई नरसिंगे की आवाज दे रहा है। आपको तब समझ में आएगा जब आप रूह में आएंगे, और आपको समझ में आएगा कि यहां पर नरसिंगा जो ये खुदा का कलाम है। नरसिंगा क्या है? और हम आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन पादरी पिछो आवाजा दई जा रहा है, आग वाल ना जाओ, दोजख में जाने से बच जाओ। अगर आप रूह में आएंगे तो यकीनन आपको ये बात समझ आएगी जो यहां पर लिखी हुई है। और कैसे हो सकता है? जब रूह में आएंगे। और जब तक रूह में आते नहीं हैं तब तक ये समझ ही नहीं आएगा। हम यही समझेंगे हम टोटल पूरा करने के लिए जा रहे हैं। 8 बज गए, चलिए क्या करने के लिए? दुआ करने जा रहे हैं। और फिर ये कई दफा मैंने भी कहा, पादरी दूसरे भी कहते हैं, मुंह रखवी बातें कहते हैं, मुंह रखने के लिए आते हैं। लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूं, जो मुझे खुदा ने दिया, उसको समझने की कोशिश करें। इस बात को समझें, रूह में आए और रूह में आकर देखें कि आपको कोई आग की गंधक की झील में जाने से बुलावा दे रहा है। आग की झील में जाने से बचने के लिए कोई बुलावा दे रहा है। कह रहा, क्या कह रहा है? यहां ऊपर आ जा, यहां, क्योंकि जो नीचे रह जाएंगे वो सिर्फ मरेंगे। जो रह जाएंगे वो, आप कश्ती को देखते हैं, जानते हैं नूह की कश्ती में क्या हुआ? जो अंदर आ गए, कश्ती ऊपर चढ़ती गई, और बाकी सारे के सारे जो रह गए वो, उनके साथ क्या हुआ? वो मर गए। तो जो अंदर आ जाएंगे या जो ऊपर आ जाएंगे वो बच जाएंगे। आप इस बात को समझिए, रूह में आने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप रूह में नहीं आएंगे तब तक बाइबल भी समझ नहीं आएगी, पैगाम भी समझ नहीं आएगा, खुदा भी समझ नहीं आएगा, और यहां पर क्या चल रहा है ये भी समझ में नहीं आएगा। कोई आपको बुलावा दे रहा है, कोई आपको बुला रहा है, यहां ऊपर आ जा, क्योंकि ऊपर जाने में सेफ्टी है, ऊपर जाने में मेरा और आपका फायदा है, ऊपर जाने में हम बच सकते हैं। लेकिन नीचे रह जाने वाले कुफर के नामों से लिपी कलीसिया होगी, दूसरे नहीं होंगे। जमीन पर हैवान रह जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा।
और हैवान, मत इस बात को अपने ज़हन में रखें कि कोई टगा निकलेगा सिंगाड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैवान, याद रखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर अपनी गिरफ्त बना चुका है। हैवान इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी गिरफ्त, बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है, बच्चे मोबाइल के कंट्रोल में। इस बात को समझिए, माँ बाप जो मर्जी करता रहे, बच्चा चुप होने वाला नहीं है। मोबाइल लगा के दे दो, 1 सेकंड लगेगा, बच्चा चुप हो जाएगा। किसके कंट्रोल में? हैवान के कंट्रोल में। हैवान आपके बच्चों को आपको लीड कर रहा है। कब आंखें खुलेंगी? जब रूह में आएंगे। जब तक रूह में नहीं आएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है, और तब तक ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने चलती रहेंगी, नजर नहीं आएंगी। यीशु उनके बीच में चल फिर रहा था या नहीं? क्या कर रहे थे उसके साथ? क्या कर रहे थे उसके साथ? सिर्फ आखिरी दिनों की बात कर लेते हैं। जब वो सलीब पर जा रहा था, सलीब उठाकर लोग क्या कर रहे थे? मार रहे थे उसे। जो जिसके दिल में आता था कर रहे थे। करते थे या नहीं? क्यों? क्योंकि वो रूह में नहीं आए थे। उनको समझ, पढ़ते थे, पढ़ते पर रूह में नहीं थे। और जब तक कोई रूह में होता नहीं है तब तक बात समझ आती नहीं है। आज क्या चल रहा है? अब मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं, अगर असी उदों होंदे ना उत्थे, असी इंज नहीं सी करना। तो मेरे भाइयों, जो वहां पर कर रहे थे वो हमारे बारे में नबूवत लिखी हुई है, वो हम ही तो थे जो कर रहे थे। अगर वहां पर होते तो नहीं करते, तो कसर तो आज भी नहीं छोड़ रहे। आज भी तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन कैसे होता है? रूह में समझ में आता है। जब तक रूह में नहीं आएंगे तब तक बात बनेगी। तो आपको तब ही नजर आएगा कि मेरे पीछे कोई आवाज दे रहा है, ऊपर आ जा। नरसिंगे की आवाज है, कलाम की आवाज है, आग में जाने से बचाया जा रहा है। तो इसने रूह में आकर क्या देखा है? अपने पीछे नरसिंगे की आवाज देखी। दूसरा हवाला हमने देखा, रूह में किरमजी रंग के जानवर को देखा है, हैवान को देखा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, हैवान जो है ये आज दुनिया में गिरफ्त बना चुका है। ये हैवान है जो मास्क लगाने की तालीम देता है। ये क्या है? हैवान है जो सैनिटाइजर लगाने की तालीम देता है। ये हैवान का निशान है। वैक्सीन लगानी है, हैवान का निशान है। और याद रखिए, ये बड़ी खास बात है जो आज मैं कह देता हूं। वैक्सीन क्या करती है? बहुत सारे लोगों को यही फिक्र होता है साइड इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बदन के ऊपर, जिस्मानी तौर पर, जहां पर लोग सोचते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको क्लियर रखिए अपने साथ। इसका नुकसान क्या है मैं आपको वो बताता हूं। इंसान जो है, इंसान का डीएनए होता है। इंसान का डीएनए होता है। और डीएनए जो इंसान के अंदर है, आपको मैं फोटो में जरूर दिखा दूंगा। आपको नजर आएगा कि इंसान के पूरी बॉडी के अंदर खुदा ने डीएनए में अपना नाम लिखा हुआ है। डीएनए के साथ उसने अपना यहोवा लिखा हुआ है। क्योंकि जो भी किसी चीज की प्रोडक्ट होती है, किसी बंदे ने चीज तैयार की होती है, वहां पर ठप्पा लगाया होता है। और ठप्पा क्या होता है? मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, मलेशिया, जापान, ये वो जो भी होगा, जिसने तैयार किया उसका ठप्पा उसमें मौजूद होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर यहोवा का ठप्पा, यानी कि यहोवा का नाम लिखा हुआ है। इंसान के अंदर यहोवा का, और थस्सलुनीकियों के खात में लिखा हुआ है कि हैवान क्या करेगा? हैवान आकर उस मुकद्दस हैकल में बैठेगा और उसको नापाक करेगा। मुकद्दस हैकल में आकर क्या करेगा? और जब शैतान ही आके तख्त लगा लेगा तो नापाक तो होना ही होना है।
आपको इतनी समझ में आया है? हैकल में आकर वो क्या करेगा? नापाक कर देगा। अब याद रखिए, जो वैक्सीन बनी है इसमें कोई डीएनए नहीं है, इसमें आरएनए है, इसमें, और आरएनए जो होता है वो जानवरों में होता है। इंसान में डीएनए और जानवर में, और आरएनए से मतलब कि मंकी से, बंदर से और सूअर को उनके जीन्स मिलाकर इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। और होता क्या है, इंसान के अंदर जब इंसर्ट लगा दी जाती है तो तब डीएनए में आरएनए मिक्स कर दिया जाता है। तो हम सब क्या हैं? खुदा की हैकल हैं, मुकद्दस। हमारा ये जो जिस्म है ये खुदा के लिए मुकद्दस है, उसका मकदस है। तो एक टाइम में आकर वो हैकल में क्या करेगा? उसमें आकर बैठ जाएगा। तो आज वो क्या कर रहे हैं? आज इस बदन में, इस हैकल में आकर वो बैठ रहा है। कैसे? आरएनए के जरिए। नहीं लगाओगे, नौकरी से छुट्टी। ओ भाई, अगर तो यहां पर मामला ये है कि वैक्सीन के लिए आपको इतना मजबूर किया गया है, तो सोचिए 666 की मोहर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वैक्सीन के लिए तो ये नहीं लिखा कि सारे लगवाएंगे, लेकिन 666 के बारे में लिखा हुआ है। ख्वाह छोटा ख्वाह बड़ा, आजाद गुलाम, अमीर गरीब, सब पर वो मोहर लगेगी, कोई भी नहीं बचेगा, उससे कोई भी नहीं बचेगा। तो सोचिए, यहां पर अगर इंसान इतना मजबूर कर दिया गया है लगवाने के लिए, तो शैतान और क्या करेगा? यही वो हैवान है जो हुकूमत कर रहा है दुनिया के ऊपर। आपको नजर आ रहा है? हैवान नजर आ रहा है आपको? जो कहता है वही होता है। नमरूद के बारे में पैदाइश की किताब में आप पढ़ सकते हैं, 10वें बाब में लिखा है कि वहां पर जमीन पर एक ही बोली थी, जमीन पर लेकिन थी नहीं, जुबान एक नहीं थी पूरी दुनिया के ऊपर। अगर आप पीछे 10वें बाब में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता चलेगा, सिम के कबीले के लोग, हाम और याफ के, हर बंदा अपनी अपनी जुबानों के हिसाब से बैठा हुआ था। लेकिन 11वें बाब में क्या है? जमीन पर एक बोली, यानी कि एक ऑर्डर था, उसको वन ऑर्डर कहा जाता है। एक ऑर्डर चलेगा और पूरी दुनिया में उसको राज कर दिया जाएगा। और वही इबलीस की बादशाही आज रिवर्स दुनिया में आ रही है। वहां से ऑर्डर जारी किया जाता है, मुल्क बंद कर दो, मुल्क बंद हो जाता है, मुल्क खोल दो, खोल दिया जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन कर दो, उतना कर दिया जाता है, कोरोना बढ़ गया बढ़ा दो, कम हो गया कम कर दो। ये कैसे चल रहा है? ये नेटवर्क में चल रहा है, वैसे नहीं। और ये ट्रेनिंग दी जा रही है इंसानों को बात मानने के लिए। नहीं मानोगे, वो कहेंगे जिसको कोरोना है बंद करके मार दो अंदर। ऐसा हुआ या नहीं? मतलब कोरोना, इसको क्या कर दो, 14 दिन के लिए बंद कर दो, और आखिर में क्या कहेंगे? मर गया जी। आपने ऐसी अफवाहें सुनी? देखा किसी ने नहीं होगा, लेकिन अफवाहें जरूर फैलाई गई हैं कि अस्पताल में उसको मार दिया। मरा या नहीं मरा, लेकिन माइंड सेट में ये बिठा दिया है कि बंदा कोरोना से मर गया, उसकी लाश भी नहीं देंगे। जिससे दुश्मनी लेनी होगी उसको कहेंगे ये बीमारी लगी, बंद कर दो, और वहां पर मार देंगे। ये तैयारी है पूरी इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेने की। इस निजाम को समझिए, कब रूह में आएंगे? यहां पर इबलीस हैवान तो पूरी गिरफ्त बनाकर बैठा हुआ है, और वो अपना पूरा निजाम फिट कर लिया उसने। खुदा के लोग जो खुदा की जगह पर हैं, कब इनमें आग लगेगी? कब आग वापस हमारे अंदर आएगी? क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि वो जो फरिश्ता है, ये जो यूहन्ना है, ये इस बात को देखता है, इस बात को उसने देखा है, इस बात को उसने जाना है, और ये सारी बातें उसने अपनी आंखों से देखी हैं जो जमीन पर चल रही हैं। लेकिन तब वो वहां पर मौजूद था, लेकिन खुदा उसे रूह में लेके आया ताकि उसे ये सारी चीजें दिखा सके। आमीन। तो आज भी खुदा मुझे और आपको रूह में लेकर आ रहा है
ताकि हम इन सारी चीजों को देख सकें। आमीन। एक और हवाला देखिए, 21 बाब की 10वीं आयत को देखिए। रूह में और क्या कुछ देखता है? और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, रूह में मुझे एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। जी, किसको देखा है? शहर को देखा, मुकद्दस शहर को देखा, जो आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया गया। तो यहां पर भी ये रूह में आया है। 3 हवाले मैंने आपको दिए जिसमें रूह में आता है। नंबर 1 पर रूह में आया, आपने पीछे नरसिंगे की आवाज देखी। नंबर 2 पर रूह में आया तो उसने आसमान पर खुला हुआ दरवाजा देखा है। नंबर 3 पर रूह में आया, किरमजी रंग का हैवान देखा है। और नंबर 4 पर रूह में आता है और ये नए यरूशलेम को देखता है। और जो दरमियान में दूसरा हवाला है, वहां से हमने इस बात को शुरू किया है। और फिर रूह में आकर देखता क्या है? 3री आयत में लिखा है, वापस आएंगे अपने हवाले के ऊपर, 4थे बाब की 3री आयत में लिखा है, 2री आयत के अगले हिस्से में लिखा है कि फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। आमीन। तो 4 चीजें देखी। रूह में आकर अपने पीछे नरसिंगे की आवाज देखी, यहाँ पर आसमान को खुला हुआ देखा और तख्त को देखा है, और फिर 3रे नंबर पर किरमजी रंग के हैवान को देखा है, और 4थे नंबर पर मुकद्दस शहर को देखा है। बात को खत्म करेंगे आज। बात फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी तो बात अपना स्टार्ट ले रही है, बात आपको समझाने के लिए, आगे वाली बातें बताने के लिए। 4 चीजें, 4 दफा वो रूह में आया और 4 दफा उसने मुख्तलिफ चीजें देखी हैं। लेकिन वो गया किसके साथ है? आखिरी बात जो है, गया किसके साथ है? देखा तो उसने खुदा को भी है, देखा उसने नरसिंगे को भी है, देखा उसने किरमजी हैवान को भी है, और देखा उसने मुकद्दस शहर को भी है। वो गया कहां पर है? आज यूहन्ना कहां पर है? आप क्या कह सकते हैं यूहन्ना के बारे में? क्या वो किरमजी रंग के साथ लिपटा हुआ है, हैवान के साथ है, या फिर वो शहर यरूशलेम के अंदर मुकद्दस शहर में है? जी, कहां पर है? वो मुकद्दस शहर में। तो 4 चीजें आपको, आपने भी देखी हैं अभी अभी। आप किसके साथ जाना चाहते हैं? आपको नरसिंगे की आवाज आ रही है, आपको नए यरूशलेम के बारे में इल्म है, आपको हैवान एक मैंने दिखा दिया है जो इस जमीन पर है। और ये कैसे नजर आया? जिस्मानी तौर पर ये नजर आता नहीं है। आप रूह में आते हैं तब आपको समझ में आता है कि आज दुनिया में चल क्या रहा है। किसके साथ जाना चाहेंगे? जी, हैवान के साथ रहना चाहेंगे या खुदा के साथ रहना चाहेंगे? कैसे? इसी हालत में? क्या अभी आप रूह में आए हैं? जी, रूह में आए या नहीं? आप वहां पर जाने के लिए तैयार है जहां पर यूहन्ना को बुलाया गया? यहां ऊपर आ जा। तो क्या आप जो पहले वहां पर थे, क्या आप ऊपर आए हैं? कितनी देर के लिए ऊपर आए? अभी अभी के लिए, या कुछ समझ में ही नहीं आया? चालीस 45 50 मिनट हो गए बात करते हुए। किसके साथ जाना चाहते हैं? फौरन रूह में आकर उस बुलावे के लिए जो बुलाया गया है वहां पर जाना चाहते हैं? रूह में आना चाहते हैं? रूह के काम क्या हैं? रूह के फल क्या हैं? पढ़ेंगे, गलतियों 5वें बाब में जाएंगे। या आखिरी वाला पढ़ के इसको आज बंद करते हैं। अगर हम रूह में आते हैं तो रूह में आने का कैसे पता चलता है? 22 आयत को पढ़िए 5वें बाब की। मगर रूह का फल मोहब्बत। रूह का फल क्या है? रूह में आएंगे तो कैसे आएंगे? कैसे नजर आएंगे? अगर हम रूह में आएंगे तो किस तरह के होंगे? क्योंकि हमने मिलना किससे है? ऊपर जाना है ना, ऊपर जाना है ना, जाना चाहते हैं।
तो मोहब्बत रखनी पड़ेगी, मोहब्बत रखनी पड़ेगी या नहीं? क्योंकि लिखा है ना कि जैसे उसने 3 बाप गुजरे हैं तो लिखा है कि फौरन में तो उसको समझ आ गई है पीछे क्या चल रहा था। तो समझ तो मेरा ख्याल आपको भी आ गई है कि चल क्या रहा है। तो हमें रूह में आने की, क्यों? क्योंकि रूह में आएंगे तभी हम वहां उस बुलावे में शामिल हो सकते हैं जिस बुलावे के लिए हमें आवाज दी जा रही है। क्योंकि याद रखिए, यूहन्ना कलीसिया की तस्वीर है, यूहन्ना हमारी तस्वीर है। अगर उसे आसमान पर बुलाया गया है तो एक दिन मैं और आप भी आसमान पर जाने वाले हैं। आमीन। और यहाँ पर क्या लिखा है? रूह का फल क्या है? मोहब्बत है। और इब्लीस क्या करता है? एक बंदा 19 आयत को निकाले, एक बंदा यहाँ पर रहे इसी की 5 की 19 आयत से पढ़ने, और एक बंदा 22 आयत पे रहे, क्योंकि हवाला एक ही जगह पे है, लेकिन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। पढ़िए 19 आयत को पढ़िए। अब जिस्म के काम तो जाहिर है। अब 2 चीजें मैंने आपको दिखाई। पहले मेरी तरफ देखिए, पहले मैंने आपको मुकद्दस शहर दिखाया है और फिर मैंने हैवान भी दिखाया है। हम किसके साथ हैं और किसके साथ रहना चाहते हैं अभी समझ में आ जाएगा, अभी नजर आएगा। ये आखिरी बात है, इसको एंड करते हैं यहां पर इस हवाले को पढ़ के। जिस्म के काम तो जाहिर है, क्या है? नंबर 1 पर हरामकारी है। अगर कोई बंदा मोहब्बत करता है, क्या वो हरामकार हो सकता है? आगे नापाकी, क्या कोई बंदा मोहब्बत करने वाला नापाक हो सकता है? आगे शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद, इनकी बाबत पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले कौन? एहवान का निशान है। यही कुफर के नामों से लिपा हुआ है। ये क्या है? और जमीन पर यही कलीसिया रह रही होगी, दिखाएगी अपने आप को खुदा की, लेकिन होगी कैसी? यही कुछ तो आज है। तो वहां पर चढ़ेगा कौन? उस पहाड़ पर तो दिल ते लगा है भैड़ियां गल्लां ते। अदावतें, अदावत क्या होती है? गुस्सा करना, वखरा वखरा कर देना, फसाद बर्पा कर देना, यही है ना। तो दिल तो यहां पर लगा हुआ है, तो जाना किधर है? बुलावा तो आसमान का आ रहा है, उत्ते आ जा। तो थलड़ियां चीजें जान ही नहीं छड़ रही। हाँ, मकनातीस क्या करता है? लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तो हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं, चीजें नीचे खींच लेती हैं। हम ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं और चीजें वहां से नीचे खींच लेती हैं। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? खुदा उते आ जा। लेकिन खुदा इतना ताकतवर नहीं है कि हमें ऊपर खींच सके, क्योंकि पावर नीचे वाले की ज्यादा है और हमारा दिल भी इन्हीं बातों में लगता है, और वो ऊपर जाते जाते खींच लेता है नीचे। नहीं उतने नहीं जाना। तो रूह का फल क्या है? फौरन में आप आना चाहते हैं, करना क्या पड़ेगा? मोहब्बत करना पड़ेगी। और मोहब्बत ऊपर वाली बातें जो भी आपके साथ करेगा आप बर्दाश्त करें, छोड़ो जी, कोई बात नहीं। मोहब्बत क्या करेगी? छोड़ो जी, कोई गल नहीं, इन्हें समझ नहीं है। तो यहां पर क्या मामला है? मोहब्बत। और नंबर 2 पर खुशी है, और नंबर 3 पर इत्मीनान है। जो कुछ भी हो जाएगा बंदा तसल्ली से रहता है। और मैंने ये बहुत पहले पैगाम दिया था कॉल कॉन्फ्रेंस के अंदर कि एक मसीही की निशानी ये होती है कि वो हमेशा मुतमिन रहता है, इत्मीनान में रहता है। लेकिन जो मसीही नहीं है वो भज्जा ही फिरता है, वो इत्मीनान में नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है।
इत्मीनान जिंदगी के अंदर नहीं है और इब्लीस ये रहने नहीं देता है, बंदे को इत्मीनान में रहने नहीं देता है। और आए हो रोवे बस हो दे चक्कर, जितना है उस पर कनायत नहीं करता, उस पर शुक्रगुजारी नहीं करता, उसमें खुश होता नहीं। लेकिन जब कोई रूह में आ जाता है तो उसके पास कुछ हो या ना हो वो इत्मीनान में होता है, वो तसल्ली में होता है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है? तहम्मुल और मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। तो ये रूह में आने की निशानी है। अगर आपकी जिंदगी में ये आ चुके हैं तो याद रखिए आप पहाड़ पर चढ़ भी चुके हैं। आप पहाड़ पर, तो अगर आज तक यही चीजें जिंदगी में नहीं है, पीछे वाली लिस्ट हमारी जिंदगी में है, हम जाने का इरादा तो करते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। जाने के लिए इरादा करते, जैसे हननिया सफूरा ने इरादा तो पक्का किया था, लेकिन जब कदम बढ़ाए तो फिर मामला गड़बड़ हो गया, फिर औखा काम है। ये उकाब के बारे में मैंने मैसेज में कई दफा आपको बताया है। उकाब और कौवा दिखने में, उड़ने में एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन कौवा जब थोड़ा बुलंदी पर जाता है तब क्या होता है? उसके पंख टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हवा का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही हाल छोटे ईमानदारों का है कि देखने में तो वो बड़े सरगर्म नजर आते हैं, पर जब थोड़ी सी मुश्किल आती है तो पार टूटने लग पड़ते। नहीं, आगे रौला है, आगे खतरा है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी एक दफ़ा मैंने डायलॉग बोला था मैसेज के अंदर, एक दफ़ा मैंने बोला था, दूसरी दफ़ा फिर बोल रहा हूँ, असी कदी भैड़ी गल बर्दाश्त नहीं की। मैं कदी भैड़ी गल बर्दाश्त तो करना फिर की है? चंगियां गल्लां तो सारे कर लेंगे, चंगियां गल्लां उन्होंने बर्दाश्त करने की लोड़ भी नहीं। बर्दाश्त तो आपने किसी की मुखालफत करनी है, बर्दाश्त तो आपने किसी का गुस्सा करना है, बर्दाश्त तो आपने किसी छोटे की बात करनी है, वो करते नहीं है। ये नहीं साढ़े को होंदी बर्दाश्त। ऐसी मैं भैड़ी गल कभी बर्दाश्त नहीं की थी और ना मैं कर सकता, तो फिर करना तो की है। आपको समझ आ रही? ये आखिरी बातें, अगर आपको समझ में आ गया तो आप यकीनन ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जे भैड़ी गल बर्दाश्त ही नहीं होंगी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, चंगियां गल्लां सारे ही कर लेंगे। आमीन। तो बुलावा ऊपर जाने का है। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं। बुलावा ऊपर जाने का है। अगर तो ऊपर जाना है तो फिर आपको रूह में आना पड़ेगा, और रूह में जब आएंगे तो ये लिस्ट हमारी ज़िंदगी में लाजमी होगी। और अगर रूह में नहीं आएंगे, जिस्म में रहेंगे, तो जिस्म के काम भी आपके सामने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया।